एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आपको यही नहीं पता कि आपको अगली इंस्टाग्राम रील किस टॉपिक पे बनानी है या फिर अगली यूट्यूब वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, तो आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। इसके बाद कंटेंट आइडियाज की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इवन मैं एज अ क्रिएटर बहुत ज्यादा फेस कर चुका हूँ ये इशू कि भाई कंटेंट किस पे बनाऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। स्टार्टिंग मैंने चैनल या अपने पेज की थी तब तो मैंने बिंदास एकदम वीडियोस बना दी थी, रील्स बना दी थी, बट अब समझ नहीं आ रहा मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। मेरा दिमाग ही कंफ्यूज हो जाता है जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठता हूँ, रिसर्च करने बैठता हूँ कि भाई अगली टॉपिक, अगला वीडियो किस पे बनाना चाहिए। बट धीरे धीरे मैंने इस चीज से रिकवर किया और इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा। अगर आपने इनमें से एक भी इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो आपको कंटेंट आइडियाज की कभी कमी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बहुत नोट करके रखना इस चीज को, बिल्कुल लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या बातों को घुमा रहा हूँ, तो कमेंट करके जरूर जाना कि आपको क्या ऐसा गलत लगा। तो बिना देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप एक क्रिएटर हो मेरी तरह, तो फिर आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हो, सॉरी सब्सक्राइब। तो देखो हमारे पास ना कंटेंट आइडियाज कैसे आते हैं। एक, आप अभी एआई को साइड में रख दो, अभी चैट जीपीटी को साइड में रख दो एक बारी को। जनरली जब एआई नहीं था, चैट जीपीटी ये सब नहीं था, तो कैसे आते थे कंटेंट आइडियाज? क्योंकि मैं तो बहुत पहले से कंटेंट बना रहा हूँ, तो मुझे समझ आता है कैसे आते थे। एक तरीका होता था कि यार मुझे पता है मेरी फील्ड में लोगों के क्या बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर मैं कंटेंट बना सकता हूँ, ये एक तरीका होता था, ठीक है। दूसरा तरीका अगर हम बात करें तो ये होता था कि हम लोगों की वीडियोस को देखते थे, उससे इंस्पिरेशन लेते थे कि अच्छा इसने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, क्या मैं अपनी नीश पे भी इस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ या नहीं। इस तरीके से हम एक आइडिया ले लेते थे और वीडियो बनाते थे। तीसरा तरीका ये होता था कि भाई हम किसी और की वीडियो या रील देख रहे हैं, उसके कमेंट्स में देख रहे हैं कि भाई लोग क्या और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके जेन्युइन जो भी क्वेरीज होती थी, डाउट्स होते थे, उसके अराउंड हम वीडियो बनाते थे। चौथा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जो मन में आता था अपने नीश के रिलेटेड, जो आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रिलेटेड टू योर नीश, तो आप उसके ऊपर वीडियो बना देते थे। ऐसे कई सारे तरीके हैं, आपके पास कोरा है, ये है, वो है, बहुत सारे तरीके। अब देखो तरीके बताने तो मैं इस वीडियो में नहीं बैठा हूं, उसके लिए कोई और वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो एक ऐसा ओएस है, जिसे बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको मजबूर कर देगा कि भाई आपके पास कंटेंट आइडियाज की कभी कमी नहीं पड़ेगी। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं ऐसे कंटेंट आइडियाज की शीट बनाने वाला हूँ, एक जगह बनाने वाला हूँ जहां पर आप कंटेंट आइडियाज खूब सारे अवेलेबल होंगे, जिससे जब भी आप आओगे नेक्स्ट कंटेंट की तरफ देखोगे कि भाई अब यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील कौन सी बनानी है, तो आपके पास वो शीट ऑलरेडी अवेलेबल होगी। वहां से आप देखोगे, जिस पे आपको बनाना होगा आइडिया, जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगेगा उसको आप टिक कर दोगे कि ये टॉपिक मैं ले चुका हूँ, उसके बाद आप वीडियो बना लोगे। अब ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं कि यार इधर नोट कर लेते हैं, इधर ऑनलाइन बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। मैं 3 जगह आपको बताऊंगा इस वीडियो में सिंपली, जो मैं करता हूं, जो आप भी सिंपली यूज कर सकते हो। और इनमें से अगर आप कोई भी एक कर लोगे तो आपका कंटेंट आइडियाज का, टॉपिक्स का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, आप कंटेंट, अपने आइडियाज कहां स्टोर कर सकते हो, उसके लिए आ जाता है ये डायरी। तो मैं कुछ इस तरीके की डायरी यूज करता हूँ सिंपली, बट आप किसी भी तरीके की डायरी, नोटपैड, कॉपी, कुछ भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बट आपको अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी वीडियो के आइडियाज नोट करता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, इस साइड मैं दूसरी चीज नहीं दिखाना चाह रहा, अगर आपको समझ आ रही है, उल्टा लिखा है, राइटिंग पे मत जाना मेरी। बट मैं कुछ इस तरीके से अपने चैनल की आइडियाज को नोट डाउन करता हूँ, कहीं ना कहीं जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है या जिसका भी मैंने देखा, जिस भी क्रिएटर की वीडियो देखी, जहां से भी मुझे आ रहा है। मैंने बताया ना इस वीडियो में हम तरीके नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम नोट कैसे कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके से नोट करता था एंड यहाँ पर ये आइडियाज है। अब मुझे कभी भी वीडियो बनाने बैठूंगा, मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है यहाँ पर शीट में। जब भी मेरे दिमाग में कुछ आएगा कि मुझे अब वीडियो बनानी है, तो मेरे पास बहुत ही सोल्यूशन है। मेरे पास ये डायरी अवेलेबल है, मैं कभी भी इससे देख के अपनी वीडियोस बना सकता हूँ, मेरे पास कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके में ना एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी आपको आइडिया आता है, आइडिया आपको कहीं भी आ सकता है आपके कंटेंट का, ठीक है। जब भी आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, आप बाहर हो घर से, और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके पास नोटपैड ही नहीं होगा, आपके पास आपकी डायरी, आपकी कॉपी नहीं होगी उस टाइम पे, क्योंकि होता है ऐसा, जनरली सारा टाइम अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में आप फंस जाते हो कि यार अब मैं कंटेंट आइडिया कहाँ नोट डाउन करूँ। और जब आप बनाने बैठते हो कंटेंट टॉपिक्स, अपनी वीडियो बनाने बैठते हो, तो आपके दिमाग से निकल जाता है वो टॉपिक जो उस टाइम आया होता है। उस केस में ये सेकंड वाला तरीका बहुत ज्यादा काम आता है। और ये जो सेकंड तरीका है अपने आइडियाज नोट डाउन करने का, वो है व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने ना कुछ इस तरीके का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसको मैंने अपने आप ही को डाल रखा है इसमें, और मैंने इस ग्रुप को ना ऊपर व्हाट्सएप पे पिन कर रखा है। अब व्हाट्सएप भी क्यों? क्योंकि आप जब भी कुछ दिमाग में आइडिया आता है तो बाय डिफॉल्ट आप नोट्स ऐप ढूंढनी पड़ती है आपको, ठीक है, अपने मोबाइल में। बट आपको व्हाट्सएप ढूंढने की जरूरत नहीं होती, व्हाट्सएप बाय डिफॉल्ट आपके हाथ से खुल जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है व्हाट्सएप ही, मैंने इसीलिए, यही मेन रीजन है कि मैंने व्हाट्सएप को चूज किया है। व्हाट्सएप में मैंने
ग्रुप बना के उसको पिन कर रखा है, ताकि जब भी मैं ऊपर देख रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं ऑब्वियसली चैट को, बट आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऊपर की तरफ पिन करके रखता हूँ। आप सिंपली क्लिक करके रखो, वहां पर ऑप्शन आ जाएगा पिन दिस चैट, तो वो ऊपर चली जाएगी। अब इसमें क्या होता है ना, जब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, कोई रील आता है, तो रील से देख के अगर आइडिया आया तो मैं इस रील को यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अगर मुझे आइडिया आता है टेक्स्ट के फॉर्म में, मैं यहाँ पर टाइप करके छोड़ देता हूँ। अगर मुझे आइडिया आता है और मेरे पास टाइप करने का टाइम नहीं है, या फिर जब तक मैं टाइप करूंगा तब तक मैं आइडिया ही भूल जाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ एंड यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ। देखो मेरी ऑडियो आ चुकी है, ये देखो अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ एंड यहाँ पर मैं, ठीक है, इस तरीके से मैं अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। जब भी मैं रील बनाने बैठूंगा नेक्स्ट, मैं ये वाला ग्रुप रेफर करता हूँ हमेशा, और आप देख सकते हो कितना कंसिस्टेंटली मैं इस चीज को फॉलो भी करता हूँ। तो ये दूसरा और बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अगर आपको अपने टॉपिक आइडियाज नोट करने हैं, जब भी आपके दिमाग में आए, किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो। जब वीडियो बनाने बैठोगे तब बिंदास इसको फॉलो कर लेना। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो कॉमेंट में ये जरूर लिख के जाना कि मैं आज ही अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ। अब आ जाते हैं तीसरे तरीके में, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है और मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ आजकल। व्हाट्सएप प्लस मैं तीसरा वाला तरीका भी फॉलो करता हूँ, तो मैं दूसरा और तीसरा दोनों तरीके भी फॉलो कर रहा हूँ हाल फिलहाल, और वो है कहीं ना कहीं ऑनलाइन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना। बेसिकली ऐसा एक शीट बनाना, एक लिस्ट बनाना, जहां पर आप अपने आइडियाज को नोट डाउन कर सकते हो। अब जैसे पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके की गूगल शीट बना सकते हो, बहुत ही सिंपल। अगर आपको फैंसी नहीं जाना तो आप सिंपली एक लिस्ट बना सकते हो सीधी सीधी, इसमें आप नोट डाउन कर सकते हो अपने आइडियाज कुछ इस तरीके से है। आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा हो क्योंकि ये उल्टा दिख रहा है, मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, बट आप समझ जाओ क्रक्स क्या है। आपको एक गूगल शीट मेंटेन करनी है, उस शीट्स वाली एप्लीकेशन को अपने फोन में भी इंस्टॉल कर लेना है। फिर जब भी आपको आए वो जो शीट है, इसको आप पिन करके रखना ऊपर की तरफ। मैं अपने क्रोम ब्राउजर या सफारी ब्राउजर में इसको पिन करके रखता हूँ ऊपर ही ऊपर, कि भाई जब भी मुझे शीट में दिमाग में आता है मैं शीट खोल लेता हूँ फटाफट। इसमें क्या है, मैं अच्छे से मेंटेन करता हूँ। मैं क्यों कैसे कर रहा हूँ, मैं पिलर वाइज मेंटेन कर रहा हूँ। मैंने अपने कंटेंट पिलर्स, अपने कंटेंट हेड्स बना रखे हैं अपने पेज के लिए, इंस्टाग्राम पेज के लिए। उसके बारे में भी फिर कभी बात करेंगे किसी और वीडियो में, बट इस तरीके से मैं हेड्स के अकॉर्डिंग नोट डाउन करता हूँ कौन कौन से आइडिया मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ऐसी पूरी लिस्ट बनी हुई है, तो इस तरीके से मैं नोट डाउन करता हूँ। आपको सिंपली अगर करना है तो आप इस तरीके से भी सिंपली कर सकते हो, आप बस नोट डाउन करते जा रहे हो। एक और तरीका यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसमें सिंपली आपको क्या करना है, क्रिएटर का नाम लिखना है जिसकी आप कॉम्पिटिटर रिसर्च कर रहे हो, उसके जो भी आइडियाज है और रेफरेंस रील है उसका लिंक यहाँ पर आप लिख सकते हो। और वो जो रील आइडियाज है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके, फिर चाहे आपका कॉम्पिटिटर डायरेक्ट ना भी हो, आपका इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो, किसी और नीश का हो, तो अपना आइडिया यहाँ पर लिख दो, रेफरेंस के लिए रील का लिंक डाल दो। तो सॉरी, कुछ इस तरीके से आप अपने रील्स की लिस्ट बना सकते हो, टॉपिक्स की लिस्ट बना सकते हो और यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। जब भी आप कॉन्टेंट बनाने बैठोगे इसको रेफर कर सकते हो। एंड एक और तरीका है, मैं बेसिकली शीट से ज्यादा, गूगल शीट से ज्यादा नोशन को यूज करता हूं। तो नोशन में भी मैंने कुछ इस तरीके का एक पेज बना रखा है, अगर आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का पेज है। यहाँ पर मैंने अपने कंटेंट पिलर्स लगा रखे हैं एंड मैं ना जो वीडियोस अच्छी परफॉर्म कर रही है, मुझे अच्छी लग रही है, उससे रिलेटेड मुझे आइडिया आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ना उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। नोट डाउन एज इन जो भी स्क्रीनशॉट है थंबनेल और टाइटल का, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मतलब कॉपी करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके लैपटॉप में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मोबाइल से भी कर सकता हूँ, मोबाइल के लिए भी नोशन ऐप आ जाती है, आप सिंपली नोशन को यूज कर सकते हो। उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने अच्छे से, उसको आई बटन में डाल दूंगा, बट यहाँ पर आपको ये नोशन वाला समझ आ जाएगा। एंड मैं क्या करता हूँ, साथ में जो भी वीडियो का स्क्रीनशॉट डाला है ऊपर की तरफ ना अपना टाइटल लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे नीश की नहीं है, ठीक है, मान लो ये मेरे नीश की नहीं है एग्जैक्टली, तो मैं अपना तरीका लिख देता हूँ। जो भी रिप्लेस करना होता है मैं रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे कि इन्होंने लिखा है गिव मी 40 मिनट्स एंड मैं ये दिखाऊंगी, तो मैं लिख रहा हूँ गिव मी x मिनट्स एंड मैं ये करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैं अपने टॉपिक्स नोट डाउन कर लेता हूँ। ऐसे मैं पूरी लिस्ट बना के, और रिटन में भी है मेरे पास, बहुत कुछ है, इतना सारा टेक्स्ट है, आप देख पा रहे हो ना। ये सब वीडियो आइडियाज मैं अपने नोशन में यूज कर लेता हूँ, मतलब मेंटेन कर लेता हूँ। तो फाइनली यही 3 तरीके हैं जिसको मैं यूज करता हूँ। मैं ज्यादातर अपना व्हाट्सएप ग्रुप और ये ऑनलाइन वाले को नोट करता हूँ, यूज करता हूँ बेसिकली, क्योंकि डायरी हमेशा मेरे पास नहीं होती है, तो मैं इस तरीके को शायद कभी ना कभी पहले यूज करता था ज्यादा, अब मैं थोड़ा कम करता हूँ। तो आप कोई भी इनमें से एक तरीका भी अपना लोगे ना, तो आपके पास कंटेंट आइडियाज की कमी नहीं पड़ेगी। अगर मैं समराइज करूँ तो पहला तरीका था, आप नोटपैड, कॉपी, डायरी किसी में भी नोट डाउन कर सकते हो जो भी आपके दिमाग में आते हैं, टॉपिक्स जब भी आते हैं। दूसरा, आप मेरी तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो बहुत ही सिंपल वे में, उसको आप पिन करके रख लो। इसमें सिर्फ आप ही हो गए, आपका कोई दूसरा नंबर होगा, फैमिली मेंबर का दूसरा नंबर होगा, उनके मोबाइल में आप म्यूट कर देना इस चीज को, या फिर आप अपनी चैट को ही वापस पिन कर सकते हो, तो अपने आप को ही भेज सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। एंड तीसरा, आप गूगल शीट्स या नोशन किसी भी टूल को यूज कर सकते हो, वहां पर अपना एक आइडिया शीट बना सकते हो, उसको आप मेंटेन कर सकते हो। नोशन मुझे ज्यादा क्यों पसंद आता है, क्योंकि आप इसमें स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकते हो, इनसाइट्स डाल सकते हो, बहुत कुछ चीजें डाल सकते हो जो शायद आप शीट्स में नहीं डाल सकते हैं, या डाल भी सकते हो तो प्रॉपर वे में मैनेज नहीं होगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो,
बट मुझे नोशन ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा एंड आज से आप इन तीनों में से कोई एक चीज़ अपनाने वाले हो, उसको अप्लाई करने वाले हो अपनी लाइफ में एज अ कंटेंट क्रिएटर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वैल्यूएबल लगी है तो फिर प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हो, मोनेटाइज करना चाहते हो तो ये चैनल आप ही के लिए, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही होंगी तो इनको जरूर देख लेना। इस वीडियो के बाद कमेंट भी कर देना कुछ ना कुछ, अगर आपको जो भी डाउट्स है उस पर भी कमेंट कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा अगली वीडियो में। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।